ढोल नगाड़े उसकी शाही यात्रा का इंतजार कर रहे थे। सिंहासन तैयार था, राजकुमारी यशोधरा साथ थीं और एक नन्हा बेटा उसकी गोद में खेल रहा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, जीवन का सच क्या है? और इसी सवाल ने उस राजकुमार को महलों से दूर वन वन भटकने पर मजबूर कर दिया। वो लौटा तो साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि महात्मा बुद्ध बनकर, एक ऐसा प्रकाश जिसने अंधकार में डूबी दुनिया को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल की चमक धमक छोड़कर सच की तलाश शुरू की और भगवान बुद्ध बनकर लौटे। दोस्तों, ऐसी अनमोल कहानियां जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन शक्य वंश के राजा थे। माता रानी माया देवी। कहते हैं उनके जन्म से पहले रानी माया देवी ने एक अद्भुत सपना देखा था। सपने में एक सफेद हाथी कमल का फूल लेकर उनकी कोख में प्रवेश करता है। दरबार के ज्योतिषियों ने इसका अर्थ निकाला, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। जहां दूसरे राजकुमार शिकार और खेलों में लगे रहते, वहीं सिद्धार्थ गहरी सोच में डूबे रहते। उनका मन हमेशा करुणा से भरा रहता। अगर किसी पशु पक्षी को तकलीफ होती तो वे बेचैन हो जाते। यहीं से उनके भीतर करुणा और संवेदनशीलता की नींव रखी गई। सिद्धार्थ बड़े होकर एक आकर्षक, विद्वान और दयालु राजकुमार बने। वे तीरंदाजी, घुड़सवारी और शिक्षा में निपुण थे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। समय बीता और उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में हर सुख सुविधा थी, लेकिन सिद्धार्थ के मन में बार बार एक प्रश्न उठता था, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या इंसान हमेशा सुखी रह सकता है? राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल की विलासिताओं में ही बांध कर रखा, ताकि सिद्धार्थ कभी दुख और कष्ट का सामना न कर सके। लेकिन भाग्य कुछ और चाहता था। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले। वहां उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर शरीर, सफेद बाल, कांपते हुए हाथ। सिद्धार्थ ने पहली बार महसूस किया कि हर इंसान बूढ़ा होता है। दूसरा दृश्य, एक बीमार इंसान, वो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ समझ गए कि बीमारी हर किसी को घेर सकती है। तीसरा दृश्य, एक शव, लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ को पहली बार यह बोध हुआ कि मृत्यु अपरिहार्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। और चौथा दृश्य, एक सन्यासी, चेहरे पर अद्भुत शांति, भले ही उसके पास धन दौलत नहीं थी। उसके त्याग और शांति ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से छू लिया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की नींव हिला दी। उन्हें लगा कि जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, इसमें दुख, बीमारी और मृत्यु भी उतनी ही सच्चाई है। और यहीं से उनके मन में संन्यास की अग्नि जल उठी। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं जीवन का सत्य खोजूंगा। जब तक दुख का कारण और उसका उपाय नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रात का समय था, सारा महल सो रहा था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी। उन्होंने अंतिम बार अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा, फिर घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। इतिहास इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहता है, जब एक राजकुमार ने ताज तख्त छोड़कर सन्यास का मार्ग चुना। सिद्धार्थ जंगलों में गए। उन्होंने अर्षि मुनियों से शिक्षा ली, वेदों और उपनिषदों को सुना, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। फिर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। कभी वे भोजन का एक एक दाना खाकर जीते, कभी कई दिन तक भूखे रहते। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि हड्डियां तक साफ दिखाई देने लगी, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य की अनुभूति नहीं मिली। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया, सत्य की प्राप्ति केवल शरीर को कष्ट देने से नहीं हो सकती। सत्य का मार्ग संतुलन में है, न अधिक विलासिता, न अधिक तपस्या। यहीं से मध्यम मार्ग का विचार जन्मा, एक ऐसा जीवन जिसमें संतुलन और संयम हो। सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी और सुजाता नामक एक महिला से खीर स्वीकार की। यहीं से उनके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी।
उन्होंने निश्चय किया अब ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज करनी होगी। कठोर तपस्या छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने निश्चय किया अब मैं ध्यान के माध्यम से सत्य खोजूंगा। वे बिहार के गया नगर पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे वे आसन लगाकर बैठ गए और प्रण लिया, जब तक मुझे सत्य का बोध नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ ने मन के विकारों से संघर्ष किया। लोभ, मोह, क्रोध, काम सबने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उसी समय मार यानी प्रलोभनों और भय का प्रतीक उनके सामने आया। भयानक दृश्य, तूफान और भयावह छवियां। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपनी करुणा और धैर्य से इन सब पर विजय पाई। फिर एक रात, वैशाख पूर्णिमा की, तारों से भरा आसमान, शांत वातावरण। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में लीन थे। सुबह होते होते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समझा दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। यही कहलाए 4 आर्य सत्य। यहीं से अष्टांगिक मार्ग की भी नींव रखी गई। इस ज्ञान के बाद सिद्धार्थ अब सिर्फ सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, जागृत, वो इंसान जिसने जीवन और दुख का असली रहस्य समझ लिया था। बुद्ध ने ये ज्ञान अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए पाया था। यही कारण है कि बोधि वृक्ष आज भी शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कई दिनों तक मौन साधा। वो सोचते रहे क्या लोग इस गहरे सत्य को समझ पाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने निश्चय किया सत्य को दुनिया तक पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए वे सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी रहते थे। पहले तो वे उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी है। लेकिन जब उन्होंने उनके शांत और तेजस्वी चेहरे को देखा तो उनके चरणों में बैठ गए। यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और अंत तक पहुंचने का मार्ग है। यही है 4 आर्य सत्य। और उस मार्ग को उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध के इन शब्दों ने उनके 5 साथियों के हृदय को छू लिया। वे उनके प्रथम शिष्य बने। यहीं से संघ की स्थापना हुई। धर्म, बुद्ध और संघ, ये 3 मिलकर कहलाए त्रिरत्न। यहीं से बुद्ध का संदेश फैलना शुरू हुआ। सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए युग की शुरुआत थी। सारनाथ में पहला उपदेश देने के बाद बुद्ध ने निश्चय किया कि अब वे अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और सत्य के प्रचार में लगाएंगे। वे गांव-गांव, नगर-नगर पैदल चलते, लोगों से मिलते, उनके दुहक सुनते और उन्हें मार्ग दिखाते। बुद्ध ने कभी जाति, वर्ण या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। राजा से लेकर आम आदमी तक, धनी से लेकर निर्धन तक, सभी को उन्होंने बराबर माना। उनकी सभा में ब्राह्मण भी बैठता और चांडाल भी। यही कारण था कि लोग उन्हें तथागत कहकर सम्मानित करने लगे। बुद्ध ने अनेकों को दीक्षा दी और संघ को मजबूत बनाया। उनके शिष्य भिक्षु और भिक्षुणियाओं बनकर चारों दिशाओं में फैल गए। जहां जहां बुद्ध गए वहां वहां हजारों लोग उनके अनुयायी बने। राजाओं ने भी उनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। मगध के राजा बिंबिसार और कोसल के राजा प्रसेनजित उनके प्रमुख अनुयायियों में थे। बुद्ध का जीवन बेहद सादा था। वे एक भिक्षु की तरह रहते, पत्तों या पेड़ों की छांव में सोते और सिर्फ भिक्षा से अपना भोजन करते। उन्होंने हमेशा करुणा, दया और प्रेम का संदेश दिया। बुद्ध का उद्देश्य केवल धर्म की शिक्षा देना नहीं था बल्कि लोगों के दुहक दूर करना था। उन्होंने कहा, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो क्योंकि तुम्हारा सहारा कोई और नहीं बन सकता। उनकी वाणी इतनी सरल और हृदय स्पर्शी थी कि गांव का अनपढ़ किसान भी उसे समझ लेता। यही कारण था कि उनके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने लगातार यात्राएं की। उन्हें देखकर हर कोई यही सोचता, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि जीवित धर्म है।
बुद्ध ने संसार को सिखाया कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजनी चाहिए और यही आंतरिक शांति हमें दुखों से मुक्त कर सकती है। लगभग 80 वर्ष की आयु तक बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित किया। 45 साल तक वे लगातार गांव-गांव घूमते रहे, लोगों को दुखों से मुक्ति का मार्ग बताते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर बूढ़ा और कमज़ोर होने लगा। फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा वही शांति और करुणा बनी रही। कुशीनगर नामक स्थान पर पहुंचकर बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों का समय बिताया। यहाँ वेसाल वृक्षों की छांव में लेट गए। उनके चारों ओर सैकड़ों शिष्य, अनुयायी और साधारण लोग जमा हो गए थे। हर कोई जानता था कि अब तथागत इस संसार को छोड़ने वाले हैं। बुद्ध ने सबको समझाया, जो जन्मा है उसका नाश निश्चित है। मेरी वाणी और मेरे उपदेश ही तुम्हारा सहारा हैं। अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करो। उनके शिष्य रो रहे थे, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वियोग से मत दुखी हो, सत्य और धर्म सदा जीवित रहेंगे। फिर शांत मन से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और 486 ईसा पूर्व की उस रात कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध के देहावसान के बाद भी उनकी शिक्षाएं कभी नहीं मरी। उनका धर्मचक्र लगातार चलता रहा। उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका सत्य आज भी दुनिया को राह दिखाता है। और इसीलिए गौतम बुद्ध सिर्फ एक संत नहीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े मार्गदर्शक और करुणा के प्रतीक बन गए।